अरे राजेश पायलट और सचिन पायलट को किसी ने जमाया है राजनीति में तो वो मीणाओं ने जमाया है। मीणा नहीं होते तो पायलट नहीं होते। इन बड़े बड़े दावों के साथ मीणा हाईकोर्ट गुंजायमान हो रहा था और तब एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा था कि पायलट या किरोड़ी लाल, आखिर मीणा किसके है। क्योंकि अगर यह सच है कि मीणाओं ने ही सचिन पायलट और राजेश पायलट को राजनीतिक जमीन दी है, तो सच्चाई यह भी है कि वही मीणाओं ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई को बुरी तरह से हराया भी है। वही मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई को इसलिए हराया था क्योंकि सामने एक बिल्कुल नया कैंडिडेट खड़ा था जिस पर पायलट के आशीर्वाद था। इसका साफ मतलब यह हो गया कि पायलट के आशीर्वाद वाला कैंडिडेट किरोड़ी लाल मीणा के भाई से ज्यादा भारी है। मीणा खुद मीणाओं से ज्यादा भरोसा पायलट के आशीर्वाद वाले लोगों पे कर रहे हैं। तो क्या यह सच है कि किरोड़ी लाल मीणा पर मीणाओं का उतना ज्यादा भरोसा नहीं रहा, उनसे ज्यादा भरोसा क्या सचिन पायलट पर हो गया है। दौसा हर बार ऐसा क्यों कहता है कि मुरारी लाल को जीतना है तो भी सचिन पायलट जरूरी है, और अगर डीसी बैरवा को जीतना है तो भी सचिन पायलट जरूरी है। सचिन पायलट की जरूरत मीणाओं को क्यों है, किरोड़ी लाल मीणा अकेले से क्यों कुछ नहीं हो पाता। 7 सीटों पर अगर नहीं जीती भाजपा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इतना कहने के बाद भी क्यों मीणा किरोड़ी लाल मीणा की नहीं सुन रहे। या फिर किरोड़ी लाल मीणा ये समीकरण भूल गए हैं कि दौसा में केवल 30% मीणा है, उसके अलावा दूसरी जातियां भी है। दूसरी जातियों में सबसे ज्यादा सवर्ण है, फिर भी बीजेपी को उसके वोट नहीं मिले। इस बात का जवाब मीणा हाईकोर्ट में क्यों नहीं दिया किरोड़ी लाल मीणा ने। और कहीं ना कहीं इतना ही ज्यादा अगर मीणा किरोड़ी लाल मीणा की बात मान रहे थे तो फिर अंता में क्यों नहीं गए वो मीणाओं को मनाने, मोरपाल सुमन को वोट दिलाने के लिए। ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा। और क्या इसके बाद ये सवाल उठना नहीं चाहिए कि आखिर मीणा किसके हैं, ज्यादा किरोड़ी लाल मीणा के हैं या ज्यादा सचिन पायलट के हैं। जवाब ढूंढने निकलेंगे जब इस सवाल का, तो समझ में एक चीज आएगी कि मीणा हो या गुर्जर हो, कोई भी जाति हो, वो सब पुरानी तरह की राजनीति से त्रस्त हो चुके हैं। बार बार वादे करते हैं, काम धरातल पर कुछ नहीं होता। उन्हें उम्मीद दिखती है एक युवा लीडर में, उम्मीद दिखती है, विश्वास दिखता है सचिन पायलट में कि ये आगे जाकर कुछ करेगा, नेतृत्व करेगा तो कुछ बदलाव होगा। नहीं तो ये पुराने राजनेता तो सालों सालों से हैं और बदलाव के नाम पर कुछ नहीं हुआ। चाहे जितने धरने किए, चाहे जितने प्रदर्शन किए, लेकिन उससे वोट तो ले लिए, नेता तो बन गए, पानी अभी तक आया नहीं दौसा में, काम अभी तक हुआ नहीं दौसा का। पानी आता है, काम आता है, उसकी उम्मीद बनती है तो पता पड़ता है बहुत सारे घर जाने वाले हैं। डूंगरी बांध आएगा तो इतने घर जाएंगे। घर नहीं जाए, लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे और फिर भी समस्याओं की पूरी फहरिस्त खत्म हो जाए, ऐसा कोई काम ये पुराने नेता नहीं कर पाते। इसलिए वो सारे लोग भरोसा क्रांतिवीर नेता पे करते, युवा नेता पे करते, और इसीलिए मीणाओं ने राजेश पायलट और सचिन पायलट को वोट दिया। असली सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि हजारों धरने करने के बावजूद कोई नतीजा किसी धरने का निकला नहीं। न पेपर लीक के मगरमच्छ पकड़े गए, न दौसा में आया पानी। केवल और केवल जो वोटर्स थे उन सब की बीत गई जवानी,
और अभी तक उनको नहीं मिला विकास का एक कतरा भी। इसीलिए वो विश्वास सचिन पायलट पे करते हैं कि कभी ये नेतृत्व करेगा तो कुछ बदल कर देगा। इसीलिए वो उम्मीद उसी पे लगाते हैं। बाबा को पसंद बहुत करते हैं, किरोड़ी लाल मीणा की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, डॉक्टर कहते हैं उनको। ये सब होता है, लेकिन ये कुछ कर पाएंगे, कोई बदलाव ला पाएंगे, ये शायद अब उन्हें यकीन होना धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको क्या लगता है, किस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं मीणा किसके ज़्यादा है? पायलट के ज़्यादा है या किरोड़ी के ज़्यादा है, और क्यों? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।